अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो खुसूसन मेरे पाकिस्तानियों के लिए है। बहुत सारे लोगों ने दुबई लाइसेंस के शेड्यूल का पूछा है कि किस तरीके से लाइसेंस बनता है। वो लोग अपना फ्यूचर यूएई में देख रहे हैं, लाइसेंस के अंदर किसी भी ड्राइविंग फील्ड के अंदर। तो लाइसेंस बनवाना कितना मुश्किल है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, कौन सा प्रोसेस है जिसे आपको गुजरना पड़ेगा, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहली चीज़, आपके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, यानी कोई भी एक वीज़ा आप लेके यहाँ पर आ जाते हैं, वर्क वीज़ा होना चाहिए जिससे आपको यूएई की एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी। अब उस एमिरेट्स आईडी के होने के बाद आप किसी भी ड्राइविंग सेंटर में जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आपकी फाइल ओपन होगी। फाइल ओपन होने का एक शेड्यूल होता है, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें जो है वो बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, या दुबई ड्राइविंग सेंटर है, या बिलासा ड्राइविंग सेंटर है, इसी तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। शारजा का ड्राइविंग सेंटर अलग से है, अबू धाबी का अलग से है, लेकिन ये दुबई के अलग से है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो किसी भी एक ड्राइविंग सेंटर में जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद फाइल ओपन करने से पहले आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा, मुकम्मल शेड्यूल बताया जाएगा, आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी जॉब कौन सी है और कौन कौन से वक्त में आप टाइम दे सकते हैं जिसमें आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आप उस शेड्यूल को समझ लेते हैं, जिसमें आपको प्राइसेस का भी पता चल जाता है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्राइस की कितनी रेंज आपके पास होगी, यानी कितने महीने में आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं और कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। टोटल ये दिरहम्स में खर्चा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये फाइल ओपन करने के लिए आप थोड़े से पैसों में भी अपनी फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसमें दो तरह की फाइल्स ओपन हो सकती हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि कोई भी टेस्ट आपका फेल हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही क्लासेस ले रहे होते हैं, उसमें तकरीबन 4000 से 4500 दिरहम आपका खर्च आता है, जो हर क्लासेस की फीस होती है। हर टेस्ट की एक अलग से फीस होती है, लर्निंग की फीस अलग से होती है। जितने भी टेस्ट होते हैं इसमें, जितनी भी क्लासेस होती हैं, सारी को काउंट किया जाता है। उसमें जितनी टोटल पेमेंट बनती है तकरीबन 4000 दिरहम से ये ऊपर ही रहता है खर्च। इतना खर्चा आ जाता है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो तकरीबन 7000 दिरहम से ऊपर रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपकी कोई भी ट्राई फेल हो जाए, कोई भी टेस्ट आपका फेल हो जाए, एग्जामिनर आपको रोड टेस्ट में फेल कर देता है या पार्किंग टेस्ट में या थ्योरी टेस्ट में बार बार फेल होते हैं, उसमें आपका कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट आपको नहीं देनी पड़ेगी, ना ही किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, आपको विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइल ओपन करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एक या दो ट्राई मुश्किल से ही फेल होती है। बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन अगर फेल हो भी एक या दो ट्राई में, अच्छा माइंडसेट जो है जिस बंदे का, वो एक या दूसरी ट्राई में निकल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे अपने आप के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लीजिएगा। उसमें आपको बड़ी अपॉइंटमेंट का तो कोई खर्च नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि लर्नर एक्सपायर होने पर आपको कोई ना कोई खर्च पड़े। और लर्नर जो है वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो, यानी 6 दिन काम 1 दिन छुट्टी वाला आपका शेड्यूल होगा, तो फिर आपका लर्नर जो है वो 1 या 2 तो एक्सपायर होगा ही उसमें, क्योंकि आपने क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, आपने टेस्ट भी देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी थ्योरी क्लासेस होगी। थ्योरी क्लासेस बहुत ही सिंपल हैं और इसको आसानी से पास आप कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। आप अरबी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। आप सब जानते हैं कि उर्दू लैंग्वेज पूरे एशिया को समझ आती है। ये एशिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है उर्दू। आसानी तरीके से, चाहे कोई इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल से, श्रीलंका से। श्रीलंका के लोग शायद कम समझते हैं उर्दू को, लेकिन ये 4 कंट्रीज जो हैं एशिया की, ये इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ जाती हैं। उर्दू लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है। तो आप इसमें भी अपना टेस्ट दे सकेंगे। थ्योरी टेस्ट जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी टेस्ट के बारे में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई जाएगी। वैसे तो अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है यूएई की, तो उसको जो है उसका पेड वर्जन खरीदना पड़ता है। लेकिन जैसे ही स्कूल को ज्वाइन किया जाता है तो वो स्कूल वाले आपको एक्सेस दे देते हैं, जिससे आप अपनी वहाँ से थ्योरी क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ से आप हर एक सिग्नल को, हर एक टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपको गाइड करते हैं, आपकी लैंग्वेज के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थ्योरी क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका होगा थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट भी उर्दू में होगा, या जो लैंग्वेज आप बेहतर तरीके से समझते हैं उस लैंग्वेज में आपका थ्योरी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके 35 MCQs होते हैं। जो थ्योरी टेस्ट होता है 35 MCQs होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे। उसमें कम से कम आपको 27 के आंसर जो है वो सही तरीके से देने हैं। 27 से आंसर अगर आपके नीचे आएंगे तो आपको दोबारा से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, दोबारा से थ्योरी टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी, जो 10 क्लासेस से लेकर 40 क्लासेस तक है। अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस है तो आप ये क्लासें कम भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि क्लासें कम ना करवाइएगा। यहाँ पर अगर आपने फीस मुकम्मल पे करनी है तो आप मुकम्मल अपनी क्लासें लें, ताकि आपका यहाँ का कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, आपको मुकम्मल चीज़ें यहाँ की पता चल जाएँ। क्लासेस यहाँ पर हमेशा
हमेशा कंप्लीट ही लेनी है, क्लासेस कम नहीं करवानी। ये मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि क्लासेस कम करवाना एक बुरी चीज़ हो सकती है आपके आगे रोड टेस्ट में या पार्किंग टेस्ट में या आगे एग्जामिनर जो भी आपके टेस्ट लेगा। तो अगर आप क्लासें मुकम्मल लेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा होगा। अगर आप कंपेयर करें कि एक शख्स 20 क्लासें ले रहा है, दूसरा 40 ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 40 क्लासेस में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में पता चलेगी। तो आपको हमेशा 40 क्लासेस लेनी है अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस होगा तो भी। अब प्रैक्टिकल क्लासेस में आपकी यार्ड पार्किंग होगी, स्लोप हाइल कंट्रोल होगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग होगी और आपकी लेन चेंज होगी, रोड ड्राइविंग होगी। ये पार्किंग जो है क्लासेस होंगी आपकी। इसके बाद आपका पार्किंग टेस्ट होगा, आपकी पैरेलल पार्किंग होगी, गैरेज पार्किंग होगी, एंगल पार्किंग होगी, स्लोप टेस्ट होगा, इमरजेंसी टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी जो ब्रेकिंग है, ये सारे टेस्ट जो है ये पार्किंग टेस्ट में आते हैं। जब तक आप पार्किंग टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल रोड टेस्ट नहीं होगा। तो ये पार्किंग टेस्ट है, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। इसमें सारे पार्किंग टेस्ट जो है वो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस इसकी पहले लेनी है, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल जो है वो टेस्ट होता है। और आपको ये भी बता दूं कि पार्किंग टेस्ट जो है वो कैमरास के जरिए देखा जाता है। इसमें कोई भी शख्स आपके साथ नहीं बैठा होता। इसमें आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपकी स्किल्स को चेक कर लेता है वहीं पर। उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है एग्जामिनर के साथ। एग्जामिनर आपकी सीट के साथ बैठा होता है फ्रंट पे। आपका अगर 3 नंबर लाइसेंस है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, कोई भी आपका लाइसेंस हो, एग्जामिनर आपकी साथ वाली सीट पर बैठा होता है जिसमें वो आपकी मुकम्मल स्किल को चेक करता है। वो आपका फाइनल रोड टेस्ट होता है और ये फाइनल रोड टेस्ट की कीमत भी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर इसको फेल कर लिया जाए तो न्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है न्यू क्लासेस के लिए। उसके बाद इसकी फ़ीस अलग से देनी पड़ती है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यही चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। ये आपका लैंड डिसिप्लिन चेक करता है, राउंड अबाउट चेक करता है, चेंजिंग लाइन चेक करता है, जो आपके साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस, वो सारे चेक करता है, सीट बेल्ट वगैरह हर एक चीज़ का मुकम्मल ख्याल रखता है। आप मिरर्स में देख रहे हो या नहीं, ये सारा रोड टेस्ट जो होता है का वो प्रोसेस है। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपके पास वक्त होना चाहिए, आप आसानी से इसको कर लेंगे। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि लोग लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। उनको 2-2, 3-3 साल जो है वो लाइसेंस लेना उनके लिए मुश्किल होता है। बात सिर्फ पैसों की है, मुश्किल काम कोई भी नहीं है। यूएई का लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस है और ये वर्ल्ड वाइड चलता है। यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है जिन्होंने इस यूएई के लाइसेंस को अलाउड किया हुआ है। ये इंटरनेशनल लाइसेंस है और इस लाइसेंस को हासिल करने के बाद आप 2500 दिरहम से लेकर आप 10,000 दिरहम तक सैलरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कहीं पर रुके नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में जानना है, आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में अप्लाई करना है। आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां जो 3,500 से ऊपर की सैलरी देते हैं, इसकी सबसे कम सैलरी जो है वो 3,500 दिरहम है। यानी 2 सैलरीज में आपका जो मुकम्मल लाइसेंस का खर्चा है वो निकल जाता है। तो ये चीज़ है कि लाइसेंस में फ्यूचर तो यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूएई के बारे में आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।